हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 9 से लेकर के 15 अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Temperance, okay. Page of Pentacles, Ten of Sword, Queen of Wands, Queen of Pentacles, Queen of Sword, काफ़ी सारी क्वींस आ गई हैं। The Wheel, The Emperor। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्पेसिफिक, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस भी मौजूद है। यस, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस। ओके, जेमिनी भी मौजूद है। ओके, वर्गो भी है। यस, लगभग सारे ही साइन है स्पेसिफिकली भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है द एम्परर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है ईगो की प्रॉब्लम, और इस पर्सन का जो ईगो है ना वो 7वें आसमान पे है, और आप इस बार झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आपने कई बार कोशिशें की हैं और कई बार आप झुके हैं आपकी गलती ना होने के बावजूद भी, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि इस बार मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अब बात ईगो की ही नहीं बची है, अब यहाँ पे गलत और सही की भी बात आ चुकी है। ओके, सो यहाँ पर एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी अकड़ू है, अड़ियल है, और बेसिकली अपने सामने किसी को ना समझने वाला इंसान, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन हो सकते हैं। द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से ये जो पर्सन है ये अभी भी उम्मीद कर रहा है कि आप उनके पास आएंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप उनसे रिकन्सिलिएशन करेंगे। ये उम्मीद के साथ देख रहा है, उम्मीद से वेट कर रहा है कि हाँ आप उनके पास आएंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू स्टेप इन राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी वेट कर चुके हैं काफ़ी टाइम तक कि ये पर्सन आएगा आएगा आएगा, लेकिन ये पर्सन अभी तक नहीं आए हैं आपके पास, क्योंकि ये वेट कर रहे हैं कि आप उनके पास आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि शायद आप ही उनके पास वापस चले गए थे। राइट, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द फूल एनर्जी से ये पर्सन जो है अब सोच रहे हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएं एंड आप कहीं बिल्कुल नई शुरुआत ना कर लें, और इस वजह से ये पर्सन स्टेप इन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये अपनी ईगो साइड में रख कर के आगे बढ़ सकते हैं आपके टुवर्ड्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, और ये रिस्क लेने के लिए तैयार भी हैं, बट मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इससे पहले कि रिस्क लें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं इस नई शुरुआत के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से ही डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा हो चुकी है, आप दोनों के बीच में एक दूरियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, और जो एक कहते हैं ना कि एक अधूरापन, एक लाइक कह सकते हैं कि होल होता है ना दिल में, वैसा टाइप का आपको फील हो रहा है। आप अभी टूट चुके हैं काफ़ी हद तक इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप में दिया है, अपनी इमोशंस को, अपने
जज्बातों को, अपनी फिज़िकल एनर्जी, अपनी मेंटल एनर्जी को इस रिलेशनशिप में झोंका है और आपको इसके एवज में एक्चुअली कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। ये पर्सन अब आपके बारे में रियलाइज़ करने लगा है कि हाँ, उनको भी आपसे ट्रू लव है, उनको भी आपसे रिकन्सिलेशन करना है, उनको भी आपसे शेयर करना है अपना लव। और ईगो को अब वो समझने लगे हैं कि हाँ, ईगो एक बहुत बड़ा मैटर है उनके लिए, जिसको साइड में नहीं रख पाते हैं कई बार। ओके, सो यस, अब वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे कि हाँ, उनको अगर प्यार चाहिए देन उनको ईगो को साथ लेकर के नहीं चलना है कभी भी। ओके, सो एटलीस्ट आपको तो ईगो नहीं दिखाना चाहिए उनको। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रियलाइजेशन इस पर्सन को डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन क्या आप इस मामले में इस पर्सन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अभी एक्चुअली अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, आप अभी किसी भी चीज़ के लिए और कोई नई चीज़ के लिए तैयार नहीं है, और इतनी आपकी हिम्मत भी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत हद तक टूट चुके हैं। आपकी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है। आप सोच रहे हैं कि लाइक आपको पहले हील होना चाहिए खुद से ही, और आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मे बी हो सकता है मेडिटेशन, और अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ योगा, थेरेपीज़ वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें ले सकते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली बहुत डाउन फील हो रहा है राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी टेम्परेंस यानी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो अपने अंदर आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये पर्सन का मैसेज आने वाला है आपको। ओके, मैसेज ही आएगा, वो पर्सन आने के चांसेस बहुत कम है अभी राइट नाउ, लेकिन हाँ, मैसेज ज़रूर आ जाएगा। और ये पर्सन के मैसेज से आपको ये डेफिनेटली फील हो जाएगा कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। आपको लेकर के इनके अंदर अब चेंजेस आने शुरू हुए हैं, और आपकी अहमियत इनको पता चलने लगी है। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड। आप हालांकि इनसे बहुत रूड बात करने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनसे बिल्कुल डायरेक्ट वे में कुछ आंसर्स पूछेंगे। लाइक मे बी हो सकता है कि आप इनसे डायरेक्टली यही पूछ लें कि किस लिए कॉल किया, वाई। सो ये पर्सन के पास इनका कोई जवाब नहीं होने वाला है, क्योंकि आप ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को 10 ऑफ सोर्ड से। तो आपको लगता है कि अब रिकन्सिलेशन के कोई चांसेस ही नहीं बचे, लेकिन इस पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन को दिखा रहे हैं कि आप अकेले भी रह सकते हैं, आप सिंगल रह सकते हैं। आपको किसी की भी नीड नहीं है। यू डोंट नीड एनीबडी। ओके, सो आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए भी। एंड राइट नाउ आपका प्रोफेशनल वर्क बहुत अच्छा चल रहा है विद गॉड ग्रेस। आपको डेफिनेटली कुछ हो सकता है कि प्रमोशंस वगैरह भी मिले, अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं अभी। और अगर आपके पास अभी नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी भी लग सकती है इस बीच में, और इस वजह से ये पर्सन जो है और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा आपके टुवर्ड्स। एंड मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी और लोग भी आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड फील करेंगे इस बीच में, इस हफ्ते में। एंड आप अभी फ़िलहाल किसी के भी साथ नहीं होना चाहते, आप बिल्कुल अकेले खड़े होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप करने ही वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके स्टैंड के लिए, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ देखते हैं। आपके साथ ये परिवार बना सकते हैं। आपको ये सबसे ज़्यादा कैरिंग पर्सन मानते हैं उनकी लाइफ में। ऐसा कोई कैरिंग पर्सन उन्हें अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं मिला जितनी केयर आपने उनकी की है। तो यस, ये इस चीज़ को डेफिनेटली सराहते हैं, और आपको इसके लिए ये बेसिकली अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। तो ये आपको खोना नहीं चाहते हैं कहीं से भी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको प्रपोज करें। ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड से आपकी स्थिति को ये दिखा रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। आप इस पर्सन को इसका आईना दिखाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने डेफिनेटली इस पर्सन से
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार किया है, और आपको जो इससे धुतकार मिली है और ये धोखेबाजी मिली है, मे भी हो सकता है ईगो मिला है आपको ऑन द मतलब एवज में इसके। सो आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं। अब आप अपने सारे जो वर्ड्स हैं जो आपने अपने अंदर दबा के रखे थे वो ओपन अप करने वाले हैं इस पर्सन के सामने। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप भाग्य आपका करवट ले रहा है, आपके टूवर्ड्स आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं इन फ्यूचर। ओके, सो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि आप अभी जो भी करेंगे यूनिवर्स उसके लिए आपको और बेटर करके दिखाएगा। अगर आप वर्स्ट करने वाले हैं तो उसको और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा। सो आई विल से कि हाँ, जो आप चाहते हैं वही होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि कोई भी चीज़ ऐसी डिसाइड ना करें जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वायरियस में से किसी से डील कर रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको, अगर आप जैसे भी किसी के लिए कोई भी भावना रखते हैं वो एम्पलीफाई होने वाली है और यूनिवर्स उसको रियलिटी में लेकर के आने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड। देखिए आपको डेफिनेटली इस पर्सन ने तो धोखा दिया ही है, और अभी आप इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ चीज़ें सच लगती हैं, कुछ चीज़ें झूठ लगती हैं, तो आप ये चीज़ देखना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं चीज़ों का। ओके, और नो डाउट आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये भी पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन चीज़ों को आपको खुद ही रिजॉल्व करना होगा, खुद ही उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ओके, सो ये थी मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि आप बेसिकली अभी कोई भी डिसीज़न पे नहीं पहुंचने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, हालांकि आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होना। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बाउंड्रीज, प्लेजर। देखिए आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है, और डेफिनेटली वो करना भी चाहिए इस पर्सन से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, क्योंकि आप नहीं चाहते इसकी ईगो की वजह से आप भी अफेक्ट हों। और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट मिलने वाला है, तो डेफिनेटली आपको प्लेजर भी मिलने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस प्लेजर। एंड मैं तो ये कहूँगा कि अपने अच्छे विचार रखें, तो अच्छे विचार और ज़्यादा एम्पलीफाई हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।